जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले आप महादेव के, माँ काली के दर्शन कर लीजिए। मैं माँ काली महादेव से प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स की लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए और ये डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिले, इनका आशीर्वाद आपको मिले, आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है और देखते हैं कि आज का गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक के लिए नहीं है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। किसी के भी नाम से या किसी के भी पर्सनली ये किसी पर भी अटैक्स नहीं कर रही है। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कार्ड्स आ गए हैं, इन्हीं कार्ड्स में मैं ले लेती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस आ रहा है आज का। जय माता दी। ओके, एक बार आप जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर। इतने कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि आगे और क्या गाइडेंस आपको आ रहा है। ओके, देखिए आज की जो रीडिंग है ये बहुत ख़ास रीडिंग होने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आपको अपने हिसाब से इस रीडिंग को लेना पड़ेगा। आज हम बहुत ही गहरी, थोड़ी ब्लैक लेकिन अंत में दिव्य आशीर्वाद वाली सामूहिक टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें सालों से कोई अज्ञात डर सता रहा है, कोई अदृश्य छाया, कोई रात की नींद उड़ाने वाली ऊर्जा, कोई बार बार आने वाला बुरा सपना या जीवन में अचानक आने वाली बाधाएं। अगर आपकी आत्मा इस टॉपिक को सुनते ही हिल गई ही है तो समझ लीजिएगा कि ये मैसेज आपके लिए है। तो ये जो कार्ड निकले हैं इसमें जो सबसे पहला इंट्यूशन मुझे आ रहा है, इस कार्ड में छुपी हुई सच्चाई, भ्रम, डर और अंधेरे की ऊर्जा को दर्शा रहा है। सालों से आपको जो चीज़ डरा रही थी वो स्पष्ट नहीं थी। आप में से कई लोगों को उसकी वजह से आप बहुत परेशानी में थे, बहुत सोच रहे थे, बहुत डर रहे थे ये क्या आपके साथ हो रहा है। आप महसूस करते थे कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था, इंडिकेशंस था। रात में अजीब सपने, अचानक कोई चीज़ खराब होने का एहसास, काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं, रिश्तों में दरार, ये सब दिखा रहा है कि ये आपको यहाँ मून दिख रहा है ना, ये द मून की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं था। यहाँ पर एक महिला की ऊर्जा बहुत मजबूत आ रही है। छुपा हुआ चेहरा भले ही है, लेकिन ये महिला ये आपके करीबी है, बहुत करीब की रिश्तेदार, शायद पड़ोसी भी, लेकिन पूरी तरह आप इसे जान नहीं पाए। यहाँ पर यह बता रहा है कि ये महिला जलन, गुस्सा और बदले की भावना से भरी हुई थी। इसने तंत्र मंत्र का भयानक सहारा लिया। आपकी लाइफ में ये देखिए कैसे नज़रें लगाती थी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसने
कुछ चीज़ें ऐसी लगाई हैं जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। इसने आपके खिलाफ एक बहुत ही भयानक शक्ति पहले कभी भेजी थी, जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कोई मामूली ऊर्जा नहीं थी, ये एक चुड़ैल की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कोई सामान्य बुरी नज़र भी नहीं थी, बल्कि एक बंधी हुई, निर्देशित, नकारात्मक इकाई थी जो आपको धीरे धीरे कमज़ोर कर रही थी। जो लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं उनमें से कई को याद होगा, शायद अचानक रात में सांस फूलना, कोई साया दिखना, घर में अजीब आवाज़ें आना, या लगातार बीमार पड़ना बिना किसी कारण के। एक अजीब सी आवाज़, एक अजीब सी चीख जो आपके कान को फाड़ देती है। आपके कान में एकदम सन्नाटा सा आता है, एक अजीब सा सन्न जैसी आवाज़ जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, आप सुन सकते हो। आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी वो एहसास नहीं हो पाता है जो आप कर रहे थे इतने सालों से। आपको डराने के लिए, आपको सोने नहीं देने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये महिला आपकी स्थिति जानकर उस पर हंसती थी। कहीं ना कहीं से आपकी स्थितियां उसको पता चल जाती थी कि आपके साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं, आप जूझ रहे हो, आप लड़ रहे हो। और क्योंकि वो जानती थी कि ये किस कारण से है, उसको मज़ा मिलता था। हो सकता है आप में से कई लोगों की वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आती हो, आपको सपोर्ट करने का भी नाटक कर सकती थी कि आपको वो इस चीज़ से बाहर निकालेगी। और कई ऐसे तांत्रिकों के पास ले गई जो आपको बचाने की बजाय आपका और नुकसान कर दिए। सबको नहीं कह रही हूँ, किसी किसी के केस में ऐसा भी हुआ है जो कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये इसका षड्यंत्र था, ये इसकी जाल थी। एक तांत्रिक ने भी आपके साथ, इसी के तांत्रिक ने आप में से कई लोगों की साथ उलट पूजा की है, जिससे आपकी चीज़ें बंध जाए, आप निकलो नहीं बाहर, बल्कि और उसमें धंस जाओ, फंस जाओ। भयानक डर का सामना आप करो। इतने डिवाइन सोल होने के बाद भी आप अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही होता है कि जब चीज़ें आप महसूस कर पाते हैं और सामने वाले नहीं, तो आपको एक डर का एहसास होता है, एक उलझन का एहसास होता है। और यही आपके साथ हो रहा था। सालों तक ये ऊर्जा आपको डराती रही। आपने कई उपाय भी किए होंगे, पूजा, हवन, नज़र उतारना, लेकिन कोई काम नहीं कर पाया क्योंकि बंधन बहुत गहरा था। लेकिन यहाँ पर जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ये कुछ और दिखाई दे रहा है। ये कुछ बदलाव का संकेत आ रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा बदलाव जो आपको निकालता हुआ इस परेशानी से आपके लिए हल खोजता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, किसी शक्ति ने आपको पीछे से बहुत बुरी तरीके से अगर परेशान किया है, तो एक शक्ति ने आपको बचाया भी है। क्योंकि जो साया आपके साथ था वो इतना भयानक था कि आपको बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप सुरक्षित हो। वो इस ऊर्जा के कारण जो आपको बैक में सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर इसी सपोर्ट के कारण मुझे जो दिखाई दे रहा है कि किसी तांत्रिक को एक ऐसा दिव्य सपना आया है। ये दिव्य हस्तक्षेप का है। स्वर्गीय शक्ति ने उस तांत्रिक को चुना क्योंकि आपकी आत्मा ने मदद मांगी थी। सपने में उन्हें साफ संकेत मिला है, जगह, नाम या वह चिन्ह जो उस चुड़ैल की ऊर्जा से जुड़ा था। और इसी तांत्रिक ने शक्ति को पकड़ लिया है। अब उन्होंने जो अनुष्ठान किया था उसमें बहुत तेजी से यह नकारात्मक इकाई अब कमज़ोर होने लगेगी। जो चीज़ आपको बरसों से खा रही थी वह अब आपके शरीर और घर से निकल जाएगी। कहीं ना कहीं इस चुड़ैल की ऊर्जा टूटी है। वह जिस महिला के इशारे पर आई थी उसका बंधन कट गया है। अब आपके जीवन में रोशनी आ रही है।
अब आपका डर खत्म हो रहा है। जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जल्दी ही आपको अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। हो सकता है कोई सपना जिसमें आप देखें कि वह साया जा रहा है, अचानक आपका मन हल्का हो जाए। और कुछ लोगों से जिनसे आप चाह रहे थे, उम्मीद रख रहे थे कि वो आपको सुने, लोग आपको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो महिला है, ये आप ये भी सोचेंगे कि अभी भी ये तंत्र आप पे कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये भी दिखा रहा है कि तंत्र करने की अब ये कोशिश कैसे करेगी। ये तंत्र करने लायक ही नहीं बचेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं ने कहीं ना कहीं आपको इतनी अच्छी तरीके से सुरक्षित किया है। इस तांत्रिक ने जो एक दिव्य सपनों के द्वारा, सिर्फ एक दिव्य सपनों के द्वारा आपकी फोटो देखी है, आपकी ऊर्जाएं महसूस की है, एक छवि टाइप की आई है कोई, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे थे। और जो लोग भी इस परेशानी से जूझ रहे थे, उनकी एक छवि जैसी आई है कि एक दैविक शक्ति है जिसको लोग परेशान कर रहे हैं, चुड़ैल उसको जीने नहीं दे रही है। और जब वो हवन हुआ है तो तांत्रिक ने उस चुड़ैल को पकड़ के आपसे दूर कर दिया है, बहुत दूर उसको आप बंधन कर दिया है। अब वो चुड़ैल चाह कर भी तांत्रिक की उस शक्ति से छूट नहीं पाएगी, जकड़ चुकी है, पकड़ चुकी है। अब धीरे धीरे आपके रिश्तों में सुधार आएगा, आपकी स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आया है, सडन चेंज होने लगेगा। स्वप्न के माध्यम से भी आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल सकते हैं। आपके परिवार और आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद है। जो तांत्रिक ने किया है वो सिर्फ आपको बचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का भी हिसाब था। अब नया अध्याय आपके जीवन में शुरू होने वाला है। और जो आपको मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का, वो भी देख लेते हैं। जो मैसेज आ रहा है कि आपको बचाया जा रहा है। जो डर आपको डरा रहा था वो अब आपका नहीं है। जो महिला छुपे चेहरे के साथ थी, उसकी पूरी शक्ति छीन कर दी गई है। और इस तांत्रिक को जो भी सपना आया था वो दिव्य शक्तियों द्वारा आपकी रक्षा के लिए आया था। अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको लाइट में रहना है। अब आपको क्या करना है, इस रीडिंग को पूरी सुनने के बाद एक गिलास पानी आपको पीना है। और पीने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है मानसिक। घर में हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का कम से कम एक पाठ तो आप रोज करिए। काला तिल, सरसों का तेल और नमक से नज़र उतारें। अगर बहुत ज़्यादा भारीपन लगे तो किसी विश्वसनीय स्पिरिट गाइड से या पंडित से व्यक्तिगत संपर्क आप कर सकते हैं। ये एक सामूहिक रीडिंग थी। अगर आपकी आत्मा को लग रहा है कि ये आपके लिए है तो ये आपके लिए है। और कमेंट में लिखिएगा कि आपको राहत मिली या आपको संकेत मिला। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माँ काली आपकी रक्षा करें। जय माता दी। हर हर महादेव।